प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरी नागरिकों को घर बैठे मिलेंगी सेवाएं, शहरी निकायों में मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना लागू। राज्य सरकार ने शहरी प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरों में प्रत्येक मकान, दुकान और भवन पर QR कोड से युक्त डिजिटल डोर प्लेट लगाई जाएगी, जिसे एक विशिष्ट ID से जोड़ा जाएगा। इन डिजिटल डोर प्लेट्स के माध्यम से हर संपत्ति की पहचान ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज होगी। QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित भवन का पूरा विवरण, जैसे स्वामी का नाम, संपत्ति कर, जल कर, सीवरेज शुल्क और अन्य नगर सेवाओं से जुड़े बिल एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। हिमाचल में बारिश से हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, AQI 100 से नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और बद्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के लगभग 2 महीने तक मध्यम से बहुत खराब श्रेणी में रहने के बाद बार बार बारिश और खराब मौसम से काफी सुधार हुआ। अधिकारियों ने बताया कि AQI में सबसे ज्यादा सुधार बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में देखा गया, जहां ये गिरकर 66 हो गया। ये जनवरी में पहला दिन था जब सूचकांक 100 से नीचे आया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 महीने में बद्दी का AQI ज्यादातर खराब और बहुत खराब श्रेणी में रहा, कभी कभी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि हालांकि 23 जनवरी को हुई बारिश से कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन AQI लगातार 100 से ऊपर बना हुआ था। कैंसर, BP पर काबू पाएगा शिटाके मशरूम। खुंबु अनुसंधान केंद्र की नई तकनीक से किसानों को मिलेगा आय का अवसर। सोलन के चंपाघाट स्थित खुंबु अनुसंधान केंद्र ने मशरूम की खेती के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। केंद्र द्वारा विकसित नई तकनीक से अब शिटाके मशरूम की खेती मात्र 30 से 40 दिनों में संभव हो गई। बता दें कि शिटाके मशरूम को विश्व का सबसे लाभकारी मशरूम माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शिटाके मशरूम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में सहायक भी माना जाता है। इसमें मौजूद लैटिनिन तत्व कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करता है। ये हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में लाभकारी है। शिटाके मशरूम पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हिमाचल में मनरेगा से गांधी का नाम हटाने के विरोध, उपवास पर बैठे CM सुक्खू और कैबिनेट मंत्री। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का प्रारूप बदलने व महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने मनरेगा संग्राम को तेज कर दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 घंटे का उपवास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल समेत कई कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता शिमला के रिज मैदान में उपवास पर बैठे हुए हैं। शिमला के सिल स्टेशन में फिर दिखेंगे स्नो लेपर्ड, पर्यटकों का बढ़ेगा रोमांच, बस एक मंजूरी का इंतजार। शिमला के खूबसूरत हिल स्टेशन कुफरी में एक बार फिर से बर्फानी तेंदुए की जोड़ी को लाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग के वन्य प्राणी विंग ने पश्चिम बंगाल सरकार से औपचारिक मंजूरी मांगी, जिसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। इससे पहले भी कुफरी में बर्फानी तेंदुए रह चुके हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। उस समय इनका नाम सुभाष और सुषमा रखा गया था। लंबे समय तक ये दोनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बर्फानी तेंदुए की मृत्यु हो गई। B.Ed पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। हिमाचल में 624 पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल में नौकरी पाने के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल सरकार ने राज्य के 100 सरकारी स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी के तहत गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी। इसके लिए HPRC हमीरपुर ने अधिसूचना जारी कर दी। कुल 624 पदों पर भर्ती निकाली गई। ये भर्ती मार्च 2026 से 100 सरकारी स्कूल में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने के सरकारी फैसले का हिस्सा है। कुल 624 पदों में 312 अंग्रेजी और 312 गणित के शिक्षक शामिल हैं।
बर्फबारी में नहीं रुकेगी राशन आपूर्ति, राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष बोले, राहत को उठाए जरूरी कदम। सरकार भारी बर्फबारी के बावजूद सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट सेवा स्थायी रूप से प्रभावित हुई। इससे उचित मूल्य की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के काम में दिक्कत आई। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार, राज्य खाद्यान्न आयोग और जिला प्रशासन ने मिलकर समय रहते जरूरी कदम उठाए ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए। हमीरपुर में वायुसेना का एयर शो। भारतीय वायुसेना हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक सिविल एयर शो का आयोजन करने जा रही है। यह अद्भुत प्रदर्शन 10 मार्च को हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा के सैनिक स्कूल मैदान में होगा। वहीं रक्षा मंत्री ने इस आयोजन के लिए अनुमति प्रदान कर दी, जो क्षेत्र के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। सीएम सुक्खू बोले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाया आयातित सेब पर शुल्क का मुद्दा। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 20% करने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने का हिमाचल के बागवानों को बड़ा नुकसान होगा। तैयार रहे हिमाचल के युवा। हमीरपुर में 9 मार्च से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। जानिए क्या क्या साथ लाना है जरूरी। भारतीय सेना के द्वारा अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली का आयोजन 9 से 17 मार्च तक अणु खेल मैदान और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर हमीरपुर में किया जा रहा है। निदेशक आर्मी भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि ये भर्ती रैली जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सोलन आरएलए में बड़ा फर्जीवाड़ा, वाहनों का फर्जी वेरिफिकेशन और पंजीकरण, मामला दर्ज। सोलन आरएलए कार्यालय की डिजिटल प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरएलए की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि ई वाहन पोर्टल पर एक क्लर्क की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर शातिर तत्व व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण खुद ही कर रही थी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ऊना में 10 पात्रों को 60-60 हजार की एफडी प्रदान। उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला ऊना के 10 पात्र लाभार्थियों को विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि की शेष 60-60 हजार रुपए की किश्त फिक्स डिपॉजिट के रूप में प्रदान की। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत प्रत्येक पात्र अनाथ बच्चे को विवाह के लिए कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इनमें से 1,40,000 रुपए की राशि विवाह के समय पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, जबकि शेष 60,000 रुपए की राशि अब लाभार्थियों के नाम फिक्स डिपॉजिट के रूप में जारी की गई। मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिल्वर रंग की कार से 690 ग्राम चरस बरामद, चंडीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में चरस बरामद करते हुए चंडीगढ़ के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 690 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ये कार्रवाई सुंदरनगर के हराबाग क्षेत्र में नियमित यातायात जांच के दौरान की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने एक कार को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार में सवार 2 व्यक्तियों के पास से 690 ग्राम चरस बरामद की गई। मानवता शर्मसार, जन्म के बाद नहर में फेंका नवजात, ठंड से हुई मौत। जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर के उरनी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक मां ने जन्म देने के बाद अपने नवजात बच्चे को नहर में फेंक दिया। हाड़ कपा देने वाली ठंड में बच्चे की मौत हो गई। जन्म देने वाली मां का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार वीरवार शाम उरनी के बकरीदीन स्थान पर नहर के समीप स्थानीय युवकों ने लिफाफे में लिपटा हुआ नवजात शिशु देखा। उन्होंने सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने टापरी पुलिस थाने को सूचित किया। थाना प्रभारी लालचंद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नवजात शिशु को कब्जे में लिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरनी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने औपचारिक रूप से उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।